पाकिस्तान ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक भारत की दस्तावेजी फिल्म मुस्तरद कर दी। ISPR ने कहा कि नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय जज्बाती बयानिया और फिल्मी अंदाज की अक्कासी है। तारीख़ को मस्ख़ करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीक़कारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हक़ाइक़ के मुनाफी दास्तान तैयार की। भारत मार्का हक़ में शिकस्त की तल्ख़ हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। तज़ादात से भरी फिल्म में साजिशी नज़रिया घड़ने की कोशिश की गई। सिनेमा की मंजरकशी मैदान जंग में शिकस्त को खुद साख्ता फ़तह में तब्दील नहीं कर सकती। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म में भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत को भी शामिल किया गया है। मार्का हक़ में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के दौरान 8 फ़ौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में 26 भारतीय फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिल्मी मनाजर तैयारों के नुकसानात और हकीकी जंगी हक़ाइक़ को नहीं बदल सकते। पाकिस्तान को मार्का हक़ के हवाले से कोई बयानिया गढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशनल रिकॉर्ड, मैदान जंग के शवाहिद, सिफारती राब्ते और भारत के बयानात खुद हक़ाइक़ बयान करते हैं। आइंदा कोई फ़ौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का भरपूर जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से अवाम की तवज्जो हटाने और महदूद सियासी मफादात हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तकरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। आलमी बरादरी भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के लिए इसे जवाबदेह ठहराए। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद को दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। 12 अगस्त को भारत की 14 रियासतों में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये अफराद भारत में तखरीबी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। बोले कि हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता और उनके पास जौहरी हथियार नहीं होगा। फ़िलहाल B-2 बमबार तैयारों के साथ हमने जो कार्रवाई की थी उसके बाद अगर वो ऐसा कोई हथियार बनाते भी हैं तो इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त में तोसी नहीं चाहता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंगों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोगान ने ट्रंप से कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखना ज़रूरी और सफारतकारी से फ़ायदा उठाएं। तुर्की इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त हमले कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का नफाज होना था। अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद और मंदूब जेरेड कुशनर ने कहा है कि अमरीका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ हलकों के दरमियान पहले से ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू हो रही है। ताहम दोनों फरीक अभी तक किसी समझौते या इत्तफाक़ी राय तक नहीं पहुँच सके। मशरिक़ वस्ता के दौरे पर जेरेड कुशनर का अमरीकी TV को इंटरव्यू। ईरान की वज़ीर बराए मवासलात फरजाना सादिक ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए हैं। इसके बावजूद ईरान ने 8 तैयारों की मदद से हज परवाज़ें कामयाबी से अंजाम दी। कोशिश की जा रही है कि मवासलात का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। अमरीका ने ईरान के 400 शहरों पर बमबारी की। 1 लाख कमर्शल और रहायशी यूनिट्स मुतासर हुए।
आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 296 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान आला क़यादत के रवाबित और मुलाकातों पर इतफाक़। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ़द आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ़द में शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडवीवाला और नवीद कमर भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ़द अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से अपोजिशन लीडर चैम्बर में दिन 11 बजे मुलाकात करेगा। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि पार्लियामान को मुस्तहकम और पार्लिमानी कमेटियों को मज़ीद मजबूत करना मुलाकात का एजेंडा है। हुकूमती वज़रा की अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग के राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर कानून नाज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। वज़ीर आज़म इस ख़त का जवाब दे रहे हैं। इसी मामले पर मुशावरत के लिए महमूद खान अचकज़ई के पास आए थे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन से बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के ख़त का जवाब देंगे। पीर वाली मुलाकात से बर्फ़ पिघलेगी और मामला आगे चलेगा। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई कम्प्रोमाइज़ किया है ना किया जाएगा। उन्हें पहले से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास नए सूबों से मुतालिक अभी कोई तजवीज़ नहीं। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई से अहले खाना की ज़्यादा मुलाकातें कराने की सिफारिश कर दी। कहा कि बानी पीटीआई को रोज़ाना 1 घंटा चहलकदमी की सहूलत दी जाए। उन्हें अखबारात, किताबें और टीवी की सहूलत भी दी जाए। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात 1 और 10 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में सामने आई हैं। बानी पीटीआई ने ब्लड प्रेशर, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। 1 अगस्त को बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140/100 और नब्स की रफ्तार फी मिनट 50 रिकॉर्ड की गई, जबकि 10 अगस्त को ब्लड प्रेशर 140/80 और नब्स की रफ्तार फी मिनट 54 रिकॉर्ड हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवाएं बढ़ाने और दवा तब्दील करने की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की आँख का इलाज माहिर अमराज चश्म से कराया जाता रहा है। उनकी एक आँख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा है कि बानी पीटीआई से कई माह से मुलाकातें बंद हैं। बानी पीटीआई का इलाज करवाना बुनियादी हक है। हमारे पास आज़ाद ज़राए से कोई खबर नहीं आई कि बानी पीटीआई की सेहत कैसी है। चाहते हैं कि बानी पीटीआई का इलाज उनके मालजीन या फिर फैमिली की मुशावरत से हो। मुतालबा रहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अलीमा खान और दीगर बहनों का बानी पीटीआई से मिलने का हक है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुलाकात के बाद बाहर बात नहीं कर सकते। चूहे बिल्ली वाला खेल बंद करें, बानी पीटीआई तक रसाई दें। सुप्रीम कोर्ट के सामने माना गया कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो अद्वियात पर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की आँख का मसला है, कोई टस से मस नहीं हो रहा। बानी पीटीआई से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। जुनीद अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जमा कराई गई रिपोर्ट से अवाम में पाई जाने वाली तशवीश में इजाफा हुआ।
आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद को तब्दील किए जाने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नाम वफाक को भेज दिए हैं। वफाक की जानिब से चंद दिनों में नए आईजी की तकर्री का इम्कान है। वज़ीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या है सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि जी आईपीपी कह रही है, आईपीपी की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला कर रहे हैं कि सिंध में सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। एमक्यूएम ज़्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, तो जवाब दे देंगे किसी को भी। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सिंध के वजीर सईद गनी की ललकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में सूबों के लिए एमक्यूएम उछल रही है। एमक्यूएम के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है, ये एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल खुद कह चुके हैं कि सक्खर के लोगों ने उनसे कहा कि सूबा नहीं बनना चाहिए। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि सईद गनी पहले सिंध की आवाम को जवाब दें, फिर सूबे की बात करें। पीपल्स पार्टी को सिंध की आवाम से ज़्यादा अपने इक़्तिदार और वसाइल पर गिरफ्त की फ़िक्र है। सिंध हुकूमत हर जायज़ मुतालबे का जवाब सिंध तकसीम नहीं होगा के नारे से देती है। सईद गनी सिंध को नारों से नहीं, गुड गवर्नेंस से संवारें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि नए सूबों के हवाले से अपने इत्तेहादियों का सरबराही इजलास बुला रहे हैं। ख्वाहिश है कि नए सूबों के मामले पर इत्तेहादियों का मुश्तरका मौक़िफ़ हो। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का मैंडेट और इख्तियार नहीं। बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना ही कोई बात हो रही है। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, इस्तीफ़ा दे दें। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने तीसरे रोज़ में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs की फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। लाहौर में मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर धरने के बायस अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता दे रहे हैं। कराची में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बायस ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची की शारा फैसल नर्सरी पर मीर रज़ा के कातिल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रज़ा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जा बहक हो गया। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक गली में कम रोशनी के बायस बच्चा मैनहोल में गिरा। इलाका मकीनों के मुताबिक वासा ने सफाई के लिए मैनहोल के ढक्कन हटा रखे थे। वासा का कहना है कि इलाका वासा लाहौर के दायरे कार में शामिल नहीं। मकामी अफराद ने निजी मजदूरों से काम कराया जो मैनहोल खुला छोड़कर चले गए। कराची बल्दिया इत्तेहाद टाउन में आवाम के तशद्दुद से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। मुतासरा शहरी के शोर मचाने पर आवाम ने एक डाकू पकड़ लिया, एक फरार हो गया। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में 4 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। UC चेयरमैन नयाबाद असलम मेमन ने कहा कि इमारत पुरानी थी, 1 माह से खाली थी। बिल्डर इमारत गिरा रहा था। गिरने वाली इमारत के सामने वाली इमारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मलबे से सामने वाली इमारत का दाखिली रास्ता बंद हो गया। टेक्सला में टिकटॉकर खातून के कत्ल के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद को टेक्सला, अटक और खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया। ज़ेर हिरासत अफराद नामालूम मुलजमान से राब्ते में थे। वाक़े की जगह की जियो फेंसिंग करा ली गई। मकतूला का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। सानिया हज़ारत पर बलूचिस्तान हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन ने काम का आगाज़ कर दिया। तहकीकाती कमीशन का अवाम और तमाम मुतालिका अफराद और इदारों को नोटिस जारी। 28 अगस्त तक इंक्वायरी कमीशन में कोई भी शख्स शवाहिद पेश कर सकता है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान की मशावरत से जस्टिस आमिर नवाज राना को इंक्वायरी कमिश्नर नामजद किया था। मांगी डैम ज़ियारत में 6 जुलाई को दहशत गर्दों के हमले से 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे।
कराची में महकमा लैंड में गैर कानूनी अलॉटमेंट और म्यूटेशन में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान KMC के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। एडिशनल डायरेक्टर लैंड मुगीरा कादरी और डिप्टी डायरेक्टर लैंड नुमान अहमद बरतरफ। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड नईमुल हक की तरक्की 3 साल के लिए रोक दी गई। कराची के इलाके DHA फेज़ 2 में दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए के रिम और टायर चोरी। पुलिस का कहना है कि चोरी के सामान से भरी गाड़ी शाह लतीफ़ टाउन से बरामद कर ली गई। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश जारी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN की सहाफ़ी पर बरस पड़े। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान CNN की सहाफ़ी ने सवाल किया कि तो सदर ट्रंप ने पहले उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, फिर कहा कि तुम बहुत शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर हो जो झूठी खबरें देती है। खातून सहाफ़ी जनूबी कोरिया से मुतालिक सवाल पूछती रहीं, ताहम सदर ट्रंप ने उसे बेअदब कहकर नज़रअंदाज कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि USS लिंकन पर खाना कम होने से मुतालिक खबर भी CNN ने चलाई थी जो झूठी खबर है, और दावा किया कि USS लिंकन पर हर चीज़ ठीक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह में कमी। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत सदारत के दौरान अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रंप की मकबूलियत इस माह के आगाज़ में 35% से कम हो गई। 64% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश हैं। 80% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान में अमरीकी मुदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। ईरान ने कुर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मसरूर बरज़ानी के दफ्तर पर हमले का कोई जवाज़ ही पेश नहीं किया जा सकता। हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का कोई सबूत नहीं। कुर्द दोस्तों को खबरदार रहना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पड़ोसियों के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। इराक़ के कुर्दिस्तान के इलाके के वज़ीर आज़म और इंटेलिजेंस चीफ के घर पर पीर को ड्रोन हमले हुए थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक किसी ग्रुप ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बाय तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाल ली। कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तानी सफ़ीर ताहिर हुसैन इंदराबी कर रहे हैं। फोरम में तख़फ़ीफ़ असलहा और असलहा कंट्रोल मुआहदों पर मुज़ाकरात होते हैं। दुनिया के 65 ममालिक इस फोरम के रुकन हैं, जिनमें जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें भी शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान को मिलना आलमी बरादरी के पाकिस्तान की सफारती क़यादत पर एतमाद का मज़हर है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेडिंगले लीड्स में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम ने भी नेट पर मुख्तसर बैटिंग प्रैक्टिस की। मुमकिना तौर पर उंगली की इंजरी से मुकम्मल छुटकारा हासिल नहीं कर सके। आज मुआयने के बाद टेस्ट खेलने या ना खेलने के हवाले से फैसला होगा। और लाहौर में वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप के मुकाबले 38 ममालिक के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। पहले रोज़ पुमजाए कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए।